नमस्कार, मैं हूं वेदभूषण स्नेही। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज में आज खास बातचीत के लिए हमारे बीच में हैं बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्याम टंडन साहब जी। और अभी हम उनसे राजनीति से संबंधित और वर्तमान चुनाव संबंधित कुछ खास बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि अभी उनकी स्थिति क्या है और सारी बातें उन्हीं से पूछेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को सर, सबसे पहले ये बताइए, आप तो राजनीति में अनुभवी हैं, पिछले 15 सालों से यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। पिछले चुनाव और अभी चुनाव में क्या अंतर आप देख रहे हैं? लोगों का सोच में परिवर्तन आया है। लोग चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र के लिए संघर्ष करने वाला, इस क्षेत्र के लिए गांव गरीब किसानों के दुख सुख में को साथ देने वाले व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए मैं विगत 2013-18 में इधर लोगों से जुड़ने का काम किया और लोगों के बीच में उनके सुख दुख में आने जाने के कारण तो लोग अच्छी तरह से उनको महसूस हो रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारे सुख दुख का अगर कोई साथी बनता है तो उससे आप गांव-गांव घूम रहे हैं, लोगों को कैसे प्रतिक्रिया मिल रही है? आज गांव में चाहे वो गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, बड़े दुखी हैं क्योंकि आए दिन महंगाई बढ़ रहा है, बेरोजगारी है और बड़े पैमाने पे देश में रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचारी से लोग त्रस्त हैं। और इसी वजह से इस देश के, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, इस देश में छत्तीसगढ़ वासियों के ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है। आज भी आप गूगल में सर्च करके देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार जो है 82,125 करोड़ के कर्ज में है। और बड़े पैमाने पर लोगों को आज ठगने के लिए उन लोग पुनः नया घोषणा पत्र फिर ला के लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बिलाईगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के लोगों ने इन दोनों लोगों की नीयत और इनकी घोषणाओं से अवगत है। मुझे उम्मीद और भरोसा है कि 2023 चुनाव में हमारे विधानसभा के आम जो मतदाता हैं वो अपना जागरूकता का परिचय देंगे। अच्छा, कौन कौन से मुद्दों को लेकर जा रहे हैं सर अभी लोगों के बीच में? मैं गांव-गांव जा रहा हूं तो सबसे बहुत बड़ी समस्या पानी का है, सड़क का भी है, बिजली का भी है, शिक्षा का स्तर तो इतना बदतर है, स्वास्थ्य तो कहीं दूर दूर तक लोगों को शासकीय हॉस्पिटल से कोई सहयोग मिले ऐसा कहीं नहीं। और सबसे ज़्यादा युवा जो है वो बेरोजगार है, निराश्रितों को पेंशन नहीं मिल रहा है, छोटे कर्मचारी मितानी आंगनबाड़ी में जो वर्कर है वो अभी उनको जो तनख्वाह मिलना चाहिए समय में वो नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दाएं हैं। कहीं गांव में जाने के लिए रोड नहीं बना है, नहर पुल नहीं बन पाया, लोग बड़े तकलीफ में जीवन यापन कर रहे हैं। तो जहाँ जहाँ जिस जिस गांव में हम लोग जा रहे हैं तो हर एक गांव में एक बहुत बड़ा समस्या है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी घोषणा पत्र तो ला रहे कि नहीं सर? बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से भारत के संविधान को अपना घोषणा पत्र मानती है। भारत के संविधान में ही इतना बड़ा संवैधानिक अधिकार है। अगर उस भारत के संविधान को 100% अगर लागू कर दें तो किसी और घोषणा की ज़रूरत नहीं है। फिर भी बहुजन समाज पार्टी अपनी प्राथमिकताएं के आधार पर किसानों का जो फसल का उचित दाम मिलना चाहिए, ये 2,000-2,500 से उनका काम चलने वाला नहीं है। उनको कम से कम 4,000 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए। निःशुल्क शिक्षा, किसान परिवार के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। और उनको जो आवास मिल रहा है वो आवास कम से कम 5 लाख रुपए का आवास उनको मिलना चाहिए। 5 लाख रुपए गरीब आदमी को मिले ताकि वो शासकीय पैसा से घर बना सके। अभी जो आवास योजना है उस आवास योजना में उनको अपने घर से या कर्जा करके या किसी अपने छोटे मोटे ज़मीन या गहना जेवर बेच के घर बनाना पड़ रहा है। तो इस तरह की प्राथमिकताएं जो है बहुजन समाज पार्टी की होती है। पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस से गठबंधन था, पार्टी को कुछ हद तक उसमें लाभ भी हुआ था। अभी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से गठबंधन है, तो कितना इसमें लाभ देख रहे हैं? आज बड़े पैमाने पे हमारे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासी समाज में बहुत बड़े पैमाने पे जागरूकता आया है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी शुरू से ही
समाज के अंदर में सामाजिक जागरूकता और धीरे से राजनीतिक रूप से लोगों को समाज को तैयार करने का काम किए। आज बहुत अच्छा मतलब उनका असर दिख रहा है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के प्रयास से बहुजन समाज पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन से बड़े पैमाने पे आदिवासी समाज इस गठबंधन को सहयोग कर रहे हैं और निश्चित रूप से सफल करें। वनांचल क्षेत्र में पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी काफ़ी पीछे रह गई थी, तो उसको टारगेट लेकर के इस बार किस प्रकार से तैयारियां चल रही है? मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वनांचल क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी किसी भी स्तर पर कमज़ोर नहीं है। पिछले रिकॉर्ड को भी देखें तो पिछले रिकॉर्ड में कम से कम 15-20 पोलिंग को हम लोग वनांचल क्षेत्र के पोलिंग को लीड किए। कुछ पोलिंग को हम लोग सेकंड नंबर में रहे हैं। अब चुनाव है, क्षेत्र इतना लंबा चौड़ा है और वोटर जो है की संख्या भी है, तो उस दृष्टिकोण से पिछले बार हमारे कार्यकर्ता और हम लोग थोड़ा सा तैयारी में पीछे रहे हैं, लेकिन इस बार हमारे सारे कार्यकर्ता तन से, मन से और धन से समर्पित होकर लगे हैं। एक एक पोलिंग को जिताने के लिए हमारे सारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में हम लाखों वोट से ऊपर बहुजन समाज पार्टी को वोट दिलाएंगे। अभी तक कितने गाँव का दौरा हो चुका है सर? लगभग मैं तो सभी गाँव का पूर्व में दौरा कर चुका हूँ, लेकिन नामांकन भरने के बाद मेरा टारगेट है कि मैं पूरे विधानसभा के सारे गांवों में मैं जाकर लोगों से आशीर्वाद लूँगा और उसके लिए मैंने अपना रूट चार्ट बना लिया है और उसके आधार पे आज मेरा दौरा कार्यक्रम इधर खकुड़ी से गिरौरी गिरौदपुरी। पिछले चुनाव में जैसे देखा गया था कार्यकर्ता में अनुसूचित जाति वर्ग से ज़्यादा कार्यकर्ता थे, इस बार देखा जा रहा है पिछड़े वर्ग से भी कार्यकर्ता आ रहे हैं, तो ये एक बदलाव है क्या, किस रूप में? निश्चित रूप से आज हमारे साथ बहुत बड़ी आबादी पिछड़ा वर्ग का है और पिछड़ा वर्ग समाज भी बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को समझ रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा ही पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य माइनॉरिटी जो समाज है उनके हित में काम करने वाला है। और कांग्रेस और बीजेपी को तो हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों ने लंबे समय तक उनको अपने कंधे में चलाने का काम किया, लेकिन पिछड़ा वर्ग समाज आज भी चाहे वो गरीबी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी से आज त्रस्त है। तो इसलिए बड़े पैमाने पे हमारे पिछड़ा वर्ग समाज के सोच में परिवर्तन आया है, उन लोगों में राजनीतिक जागरूकता आया है और वह हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़कर हम लोगों को साथ देने के लिए उन लोग हमारे साथ कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप लोग आने वाले 5 साल के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनने का आप लोगों को जो 17 तारीख को अपना मत का अधिकार करने का आप लोगों को जो मौका मिला है, मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों के बीच में 2013-2018 से आप लोगों से जुड़ने का पूरा प्रयास किया। क्षेत्र के हर एक समस्या को, हर एक गांव के गरीब किसान मजदूर के बीच में जाकर उनके दुख को, तकलीफ को देखा हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप लोग मुझे निश्चित रूप से सेवा करने का मौका देंगे और मेरा जो चुनाव चिन्ह हाथी छाप है, वो हाथी छाप वाला बटन दबाकर आप लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। यही आप लोगों से अभी नज़दीक में एक तो चूहिया गांव है सर, वहाँ पुल निर्माण को लेकर के ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की बातें कर रहे थे। अगर आपकी यहाँ पे जीत होती है, विधायक बनते हैं, तो क्या वो आपका प्राथमिकता? मेरे प्रथम प्राथमिकता में चूहिया ही है। चूहिया के साथ इधर आपका धारासी खकुरदिया वाला नाला है, उधर आपका चंद्रनगर वाला नाला है, जिसमें लोग डेली आना जाना है और उसमें लोगों का आवागमन इतना तकलीफ है। मैं ऐसे ज़रूरत वाले रास्ते को, नाले को प्रथम प्राथमिकता दूंगा और निश्चित रूप से उनको अच्छा हम लोग घूमते रहते हैं तो एक जगह और बातें सुनने को मिली, ये बरभाठा से क्या था, बीच में नहर पार है, वहाँ के ग्रामीण भी बोल रहे थे वो अगर कोई व्यक्ति इनको कंप्लीट कराते हैं
तो हम उनके साथ हैं करके, तो आप उसको कुछ तरीके से वादा कर रहे हैं अब क्या? कंप्लीट तो तभी करा पाऊंगा जब मुझे मौका मिलेगा। नहीं, जैसे इसके आपको पहले मौका अगर मिलता मैं है- कुछ बोलूंगा भी जी। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मुझे सेवा करने का मौका दें। जी। उसके बाद आदेश आपका होगा, काम मेरा होगा। जी जिंदाबाद ठीक है सर।